Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. चलो प्लीज इधर ध्यान देंगे. होप सो आज आप सभी के पास कैलकुलेटर है ना. हाँ, तो आज मैं कुछ और छोटे मोटे कैलकुलेशंस आपके साथ करने वाला हूँ और थोड़ा सा आज हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है. ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना. वैसे कल जो हमने कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस किया था, थोड़ा सा याद है आपको? तो करके दिखाना है मुझे. यहाँ पर मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ, वो आपको करके दिखाना है. यस, ये रहा आपके सामने. थोड़ा फास्ट करना है, करेंगे सॉल्व इसको. 8 × 49. एक जवाब आ चुका है 920. एक जवाब आया है. ओके, काफी सारे बच्चे अब कह रहे हैं 920. सभी को मिला गया 920? चेक करते हैं 920 सही है गलत. एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब ये बहुत इजी है, आपको आना चाहिए. मल्टीप्लाई एम प्लस, मल्टीप्लाई एम माइनस, मल्टीप्लाई एम माइनस, मल्टीप्लाई एम माइनस एंड मल्टीप्लाई एम प्लस. यू विल गेट व्हाट? योर आंसर. तो होप सो आपको अभी अच्छी से समझ में आ गया है. मैं करेक्ट? इसके और एग्जाम्पल दूं आपको? एक दो और, चलो एक और ले लो, सॉल्व करके दिखा दो, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट को समझ लें. यस, गो फॉर दिस. हाँ, 488 एक जवाब आया है. 488, 488 सभी का आना चाहिए. 488 चेक करें कितना. 3405. तो कोई बार चेक कर लें. तो द आंसर इज 488. आप कुछ तो नंबर्स गलत दबा रहे हो. मेमोरी को क्लियर कर रहे हो ना आप? मेमोरी यूज करने से पहले वो क्लियर है कि नहीं ये चेक करना है. कैसे चेक करोगे? तो जब भी आप मेमोरी फंक्शन यूज करते हो ना, तो आपकी स्क्रीन पे एम करके बटन आ जाएगा, या एम करके या मेमोरी करके एक वर्ड आ जाएगा, या एम लिखा हुआ आ जाएगा. इसका मतलब मेमोरी में ऑलरेडी कुछ तो है. आप एक बार करके देखो, कोई भी एक नंबर प्रेस करो और एम प्लस प्रेस करो, देखो स्क्रीन पे कहीं तो मेमोरी वर्ड आ गया होगा या एम आ गया होगा. आ रहा है? हाँ. अगर वो दिख रहा है तो पहले मेमोरी को क्लियर करो, क्योंकि पहले का फंक्शन मेमोरी में ऑलरेडी है. पहले आपने जो भी किया था वो मेमोरी में वो कैलकुलेशन है, तो वो जब तक नहीं निकालोगे तब तक नया कैलकुलेशन करना गलत होगा. क्लियर है? यस. चलो ठीक है, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ नया डिस्कस कर रहा हूँ. कैलकुलेटर का और क्या क्या स्ट्रेंथ है थोड़ा सा देखते. पे अटेंशन. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे 5 स्क्वायर बताओ कैलसी पर निकाल कर कितना आता है.
मुझे 5 स्क्वायर चाहिए आपसे, कितना आता है? तो सर इसके लिए कैल्सी की जरूरत नहीं है हमें, वेरी गुड, लेकिन फिर भी मुझे कैल्सी पे ही चाहिए आपसे, तो कैसे निकालोगे आप 5 स्क्वायर? सर 5 इंटू 5 हम करेंगे जनरली, वेरी गुड, तो दैट इज 25 ऑब्वियसली। मुझे अब चाहिए आपसे क्या? मुझे चाहिए 6 रेज टू 6, बताओ क्या आएगा? 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6, क्या किया आपने फिर से? 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। बट देयर इज अ शॉर्टकट जो हमें यूज करना है, और इसी शॉर्टकट को याद रखना, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दूंगा जिसमें आपको जो शॉर्टकट मैं अभी बता रहा हूँ वो यूज करना है। आर यू विथ मी? यस। ऑन दबाइए, 6 प्रेस करिए, इनटू प्रेस करिए, किया। अब कैलकुलेटर को जो थर्ड मेमोरी है वो यूज करना आता है, तो उसने याद रखा है कि 6 इंटू, अब मेरा जो ये ओनर है ये चाहता है कि मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं 6 से। अगर आप सिर्फ इज इक्वल टू प्रेस करोगे, प्लीज प्रेस इज इक्वल टू, बताओ क्या हो गया? तो क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब फिर से इज इक्वल टू प्रेस करिए, क्या आ रहा है? 216। फिर से इज इक्वल टू प्रेस करिए, क्या आ रहा है? और एक बार इज इक्वल टू प्रेस करिए, क्या आ रहा है? एंड और एक बार इज इक्वल टू प्रेस करिए, क्या आ रहा है? तो आपको मिल गया 6 रेज टू 6। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। मतलब क्या करना है सर, हमें कोई भी पावर अगर ढूंढना है तो कैलसी पर बहुत इजीली ढूंढा जा सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है, सपोज मैंने आपसे कहा 7 रेज टू 8 ढूंढिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन दबाइए पहले, फिर 7 प्रेस करिए, इनटू दबाइए, और इज इक्वल टू प्रेस करना है। पहले इज इक्वल टू से क्या आएगा ये बताइए? पहले जब इज इक्वल टू आप प्रेस करोगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा, दूसरे इज इक्वल टू से क्यूब, तीसरे इज इक्वल टू से रेज टू 4, रेज टू 5, रेज टू 6, रेज टू 7, फिर रेज टू 8। कितना आ रहा है बताओ? 5 7 6 4 8 0 1 आ रहा है। हाँ, बट देर इज वन मोर थिंग। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पावर 25, पावर 35 ढूंढना पड़ेगा। आपने सपोज, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको कह दिया कि मुझे 2 रेज टू 25 ढूंढना है, अभी ढूंढना मत, काफी बड़ा नंबर आएगा, मे बी आपका कैलसी जो है वो एरर भी दे दे, क्योंकि कैलकुलेटर की एक लिमिट है। 12 डिजिट्स तक अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो वो दिखा सकता है, उसके आगे अगर कैलकुलेशन जा रहा है तो कैलसी को एरर आ जाएगा, वो आगे सॉल्व नहीं करेगा। ओके, मैंने को 2 रेज टू 25 चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया उसी के इस्तेमाल से अगर आप करोगे, ध्यान देना एक मिनट, आप 2 प्रेस करोगे, इनटू दबाओगे, इज इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू से स्क्वायर आएगा, फिर दूसरे इज इक्वल टू से क्यूब आएगा, तीसरे इज इक्वल टू से रेज टू 3 आएगा, ऐसे करते 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 रेज टू 25 तक काउंट करना पड़ेगा। बीच में एक भी आपने मिस कर दिया या काउंट नहीं किया, या इज इक्वल टू प्रेस नहीं हुआ पर आपने काउंट कर लिया, या आपने काउंट नहीं किया बट इज इक्वल टू प्रेस हो गया था, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो कुछ तो एक्यूरेसी होना, तो उसके लिए कुछ तो ट्रिक होना। तो व्हाट इज द ट्रिक? अब ऑन दबाइए, अब मेरे साथ ध्यान से, आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर जैसे ही आप कुछ फंक्शंस करते हो, अभी फिलहाल आपको यहाँ पे कॉर्नर में 0 0 दिख रहा होगा, दैट इज योर फंक्शन नंबर। वो फंक्शन नंबर होता है, यानी आपने कितने फंक्शंस परफॉर्म कर दिए इस कैलकुलेटर पर, वो आपको वहां पर दिखता है कॉर्नर में, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे पावर्स ढूंढने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखेंगे, जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे, तब बड़ा काम आएगा। ये सब मैं आपको फिर से बताऊंगा जब काम आएगा, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसा सब भी किया जा सकता है। धीरे धीरे आपको ये याद भी करवाएंगे। अब सपोज मैंने आपसे अभी सिंपल कैलकुलेशन बोला 2 रेज टू 4, ये आपको पता भी है कितना आता है? 16 आता है, बोलो ना हाँ। हाँ, तो ऑन दबाइए, 2 प्रेस करिए, इनटू दबाइए, पहले इज इक्वल टू से क्या आएगा? स्क्वायर, दूसरे इज इक्वल टू से क्या आएगा? क्यूब, और तीसरे इज इक्वल टू से क्या आएगा? रेज टू 4, आ गया 16। अब जरा आप वो कॉर्नर में जो नंबर है देखिए, वहां पर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है सबकी स्क्रीन पे, श्योर? यस। यानी सर, जब भी हमें पावर 4 ढूंढनी है, मैंने इज इक्वल टू कब तक प्रेस करना है? 2 इंटू दबाने के बाद, जब तक वह कॉर्नर में अगला डिजिट नहीं आ जाता है तब तक। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आ रहा है क्या समझ में? 1 दिख रहा है, ऑन दबाओ, 2 प्रेस करो, इनटू दबाओ, इज इक्वल टू, हाँ 3। नहीं नहीं, अभी दिख क्या रहा है स्क्रीन पे? 3।
हाँ तो क्या दिख रहा है 3, इम्पॉसिबल, ऑन दबाओ। हाँ हाँ हाँ, क्या आया? आपकी कैल्शियम में फॉल्ट है, दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, अरे मुझे लगा तेरा 2:3 आ रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ, तो मुझे ये नंबर बता रही थी। मैं समझ गया, अब तो ठीक है, तो सही है मतलब। मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि 2² तेरा 3 आ रहा है। समझ गया। अभी मुझे यहाँ पर 2:4 ढूंढना है, तो वो जो 3 है ना, वहां पे जब तक 5 नहीं आता तब तक इज इक्वल टू प्रेस कर, और इज इक्वल टू प्रेस कर। अभी क्या दिख रहा है वहां पे 3 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, वहां 5 आया तो 16 दिखा। हाँ, ये आपको समझा? फिर से एक बार, मतलब जो भी पावर ढूंढनी है, क्या उसका अगला डिजिट आपके वो कॉर्नर के नंबर्स में रहना चाहिए? हाँ, तो आपको क्या मिलेगा बोलो? सर हमें वो पावर मिल जाएगी। तो अब अगर मैं आपसे फिर से कहूं जरा 7:8 ढूंढ के दिखाओ, अब आपके लिए बहुत इजी है। क्या प्रेस करोगे? 7, फिर इनटू दबाओगे, और इज इक्वल टू कब तक दबाओगे? जब तक यहां क्या नहीं आ जाता, 9 नहीं आ जाता। जब तक यहां क्या नहीं आ जाता, 9 नहीं आ जाता। आप समझे? पक्का? अब एक मिनट, हाँ, मुझे विदाउट कैलकुलेटर यूज करे बताओ 2:5 कितना आता है? 32 आता है। गुड, ऑन दबाइए, मैं जो बोलूँ वो करना है। 2+2 इज इक्वल टू, प्रेस करो, कितना आ गया? 4 आ गया। अब मुझे 2:5 निकालना है कैलसी पर, आप निकाल के दिखाओगे 2:5, तो 2 प्रेस करो, इनटू दबाओ, और इज इक्वल टू दबाओ, और कॉर्नर में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, तो पावर 5 आएगी। करो तो। ऑन नहीं दबाना था, तुमने ऑन दबा के किया। मैं कुछ समझाना चाह रहा था। आपने पहले 2+2 प्रेस करके इज इक्वल टू 4 लाया। हाँ, बात समझिए, ये कुछ फंक्शंस हो गए आपके कैलसी के स्क्रीन पर एक बार फिर से 2+2 इज इक्वल टू प्रेस करे, फिर से एक बार करे 2+2 और इज इक्वल टू प्रेस करे, क्या आया बताओ? 4। अब जब ये कुछ हो रखा है, और फिर मैं अगर पावर ढूंढने के लिए जाता हूं, आपने अब अगर 2 प्रेस किया, विदाउट ऑन प्रेस करे 2 प्रेस करो, इन 2 प्रेस करो, और इज इक्वल टू प्रेस करो। अब कॉर्नर में 6 आने तक इज इक्वल टू दबाना है, लेकिन क्या आपको 2:5 अब मिलेगा? नहीं। यानी बेसिकली मैं ये बोलना ये चाह रहा हूं कि जब भी आपको ये पावर का शॉर्टकट यूज करना है, तो आपको फंक्शन 0 0 से स्टार्ट करना है, यानी आपका बेस से स्टार्ट होना चाहिए। तभी आपको ये जो शॉर्टकट मैंने बताया कि इज इक्वल टू कितनी बार दबाना, जब तक कॉर्नर में एक डिजिट ज्यादा नहीं आता, ये काम करेगा। समझ गए? पक्का? तो अब मुझे एक बेसिक सा कैलकुलेशन बताइए, 33⁴ कितना आएगा? 11859। पर अब फास्ट हो रहा है, अब आपको ध्यान नहीं देना पड़ रहा है कि मैंने कितनी बार इज इक्वल टू दबाना है। अब ये भी देखना नहीं पड़ रहा है कि स्क्वायर आ रहा है कि क्यूब आ रहा है कि रेज़ टू 4 आ रहा है कि रेज़ टू 5 आ रहा है। अब आपके पास इजी शॉर्टकट है, आपको बस ये देखना है कॉर्नर में एक डिजिट अगला आ जाना चाहिए। समझ गए? पक्का? अच्छी से? हाँ, इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके, ध्यान से, इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक कैलकुलेशन दे रहा हूं, वो करके दिखाना है। ठीक है? 2939693 एक जवाब आया। थ्री नाइन सिक्स नाइन थ्री एक जवाब आया है। हाँ, 39693, गुड, मिला है सबको। शॉर्टकट यूज करना है, तभी मजा आएगा। आप फिर से वैसा नहीं करोगे जैसा पहले कर रहे थे, आप समझ रहे हो? लेकिन हाँ,
अब ये शॉर्टकट जो मैंने बताया है, तो आप वो कॉर्नर वाला नंबर नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, वो तो कोई एक पावर ढूंढने के काम का है। ये तो अभी यहाँ पे मल्टीपल आपको प्रोडक्ट्स करने हैं, लेकिन सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो यू कैन यूज अ शॉर्टकट 39693। आइए मैं एक बार करवाता हूँ, ये ऑन दबाना है, सब लोग ऑन प्रेस करेंगे, साथ में करेंगे एक बार मेरे, बोलो 44 इंटू, करो टाइप, 44 किया, इंटू प्रेस किया, 44 प्रेस किया, इंटू प्रेस किया, अब सिर्फ इज इक्वल टू प्रेस कर दो, कितना आया 1936, ये 44 स्क्वायर हो गया। यानी मैंने 44 इंटू 44 टाइप किया क्या? नहीं। क्या आपको याद है जब को रिलेशन आप निकालते हो, क्योंकि मैंने आपको कल को रिलेशन का रेफरेंस दिया था, आपको समेशन एक्स स्क्वायर निकालना होता है, वहां ये काम आ सकता है, समझे क्या? यानी हर एक नंबर का आप स्क्वायर करोगे और उसका एडिशन भी आपको चाहिए, तो बहुत इजीली आप ये ढूंढ सकते हो। कैसे सर? हर नंबर प्रेस करेंगे, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू जीटी। जीटी याद आ रहा है? जीटी प्रेस करोगे आपको क्या मिल जाएगा? सम, और वो भी सबके स्क्वायर्स का। अभी फिलहाल ये करते पहले, तो आपने टाइप किया 44 इंटू इज इक्वल टू, दबा दो एम प्लस, फिर 33 इंटू इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे 33 का क्या चाहिए? क्यूब चाहिए, तो 33 इंटू 33 इंटू 33 हो जाएगा वो, समझे? उसको भी कर दो एम प्लस, देन 22 इंटू इज इक्वल टू एम माइनस, एंड 48 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, तो 39693 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एमआरसी दबाना है, एमआरसी नहीं दबाओगे तो मेमोरी में क्या हुआ है एटलीस्ट पता नहीं चलेगा, समझे क्या? पक्का? गुड, ओके, चलो मूविंग ऑन। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है कैल्सी का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान देना। पहले एक बार एक काम करें, जरा मेमोरी फंक्शन या जीटी फंक्शन यूज करके ये कैलकुलेशन कर दें, मुझे सॉल्यूशन चाहिए उसका, ताकि मैं आपको वो बात समझा सकूं। तो आंसर इज 3432, सब लोग ने निकाला? प्लीज आप सबने करना है, एक्टिवली करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका हाथ बैठ जाएगा कैल्सी पर, बराबर। अब यहाँ पर एक और एक शॉर्टकट है, कैल्सी की चौथी मेमोरी, ऑन दबाइए, ऑन प्रेस करिए, मेरे साथ करेंगे। पहले हो गया आपका सबका 3432 आ गया है, शुरू करूं मैं? प्रेस करें ऑन, 24 टाइप करिए, इनटू प्रेस करिए। अब सुनिए ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है कि हर एक प्रोडक्ट में 24 इज कॉमन? तो कैल्सी पर भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, 24 इंटू, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिख कर करूंगा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 24 इंटू 38 प्लस 36 प्लस 39 प्लस 30, करेक्ट है? ये सेम फंक्शन मैं कैल्सी पर कर सकता हूँ, यही सेम फंक्शन कैल्सी पर हो सकता है। अब ऐसे ही अगर आप नंबर्स प्रेस करोगे तो नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। तो कैसे? देखिए, आपने 24 प्रेस किया, इनटू प्रेस किया, हाँ, कैलकुलेटर का फोर्थ मेमोरी यहाँ पर एक्टिव हो गया, वो याद रखता है 24 इंटू को। अब आप जो भी नंबर प्रेस करोगे वो 24 से इंटू करके आपको दिखा देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी ये कैलकुलेशन पहले करवा रहा हूँ, फिर आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ, तो आपको एक्चुअली वो फंक्शन होता दिखेगा। पहले आपने 24 प्रेस किया, इंटू प्रेस किया, टाइप करें 38 इज इक्वल टू, दबा दीजिए, 24 इंटू 38 कितना होता है मैं बता देता हूँ, 912 आ रहा है, पक्का? अब कुछ नहीं प्रेस करना है, सिर्फ 36 प्रेस करें, सिर्फ 36। ऑन नहीं दबाया ना आपने? ऑन नहीं दबाया ना? हाँ, ऑन से बड़ा प्यार हो जाता है बच्चों को, पता नहीं क्यों बार बार उंगली उधर ही जाती है, और एक बार नहीं उसको 3-4 बार प्रेस करते हैं बच्चे, ये मतलब नेचुरली आता है, ये ना हर सीए स्टूडेंट करता है। लेकिन मेरे को सरप्राइज ये लगता है कि जब पहले दिन बच्चे कैल्सी यूज कर रहे हैं उस दिन से वो ये करने लग जाते हैं, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि उनके ब्लड में ही होता है पहले से, वो तुरंत ऑन को ऐसे 2-3 बार प्रेस करते हैं। एंग्जाइटी होती है थोड़ी सी कभी कभी, उसकी वजह से भी होता है। तो 24 इंटू 38 912 आया, कुछ नहीं प्रेस करना है, 36 प्रेस करो और इज इक्वल टू प्रेस करो, आया 864, ये 24 इंटू 36 है। तो 24 इंटू याद है कैल्सी को,
आपने सिर्फ 36 प्रेस करके इज इक्वल टू प्रेस किया, कैलसी क्या बोला, अच्छा आपको 24 इंटू 36 भी चाहिए, ये लो। अब प्रेस करो 39 और इज इक्वल टू प्रेस कर दो, आ रहा है 936। अब प्रेस करो 30 और इज इक्वल टू प्रेस कर दो, आ रहा है 720। अब मुझे इन सबका एडिशन भी चाहिए कैलकुलेटर, तो कैलसी की थर्ड मेमोरी जीटी, प्रेस करो जीटी, बराबर आ रहा है 3432। समझे मेरी बात? जीटी ग्रॉस टोटल, आपको याद हो रहा है क्या? देखो ये कब यूज होगा, जब आपको दिख रहा है कि कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो जिसमें एक सेम प्रोडक्ट आपको बार बार करना है, तो कैलसी पे टाइम बचाना है, तो आप ये समझ जाओगे कि 24 इंटू हम एक ही बार प्रेस करेंगे और फिर सिर्फ जो अगला नंबर है वो प्रेस करते जाएंगे। इसमें जीटी फंक्शन भी रोल प्ले करेगा। अगर यहां कहीं पर मैं बीच में डाल दूं क्या, माइनस, अब बोलो क्या यूज करोगे? अब मेमोरी फंक्शन यूज करोगे, क्योंकि कुछ ऐड भी करना है और कुछ लेस भी करना है। आप चाहो तो जीटी भी यूज कर सकते हो, बट ऐसे सिचुएशन में जब ऐड भी करना और लेस भी करना है, बेटर इज मेमोरी। लेकिन जब सारी चीजें ऐड करनी है तो बेटर इज जीटी। कब कौन सा यूज करना है थोड़ा समझ आ रहा है? पक्का? हाँ, वो जीटी के लिए यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पे अगर मैं माइनस दे दूं तो प्लस माइनस वाला बटन यूज करके आप इस कैलकुलेशन को, सिर्फ ये वाले कैलकुलेशन को माइनस कर दें, वो भी कर सकते हैं, बट बेटर होगा मेमोरी फंक्शन जब कुछ माइनस आ जा रहा है। अब एक काम करो, यही सेम कैलकुलेशन आप ट्राई करो, कैसे जैसे मैंने बताया अभी। समझा क्या पर? एक काम करते, इसको पहले आपको एक इजी एग्जांपल से बताते हैं। 2 का टेबल तो सबको आता ही है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। प्रेस करो 2 इंटू, प्रेस करो और प्रेस करो 4 इज इक्वल टू, प्रेस करो 8 आया। अब सिर्फ 6 प्रेस करो और इज इक्वल टू प्रेस करो, 12 आया। अब सिर्फ 9 प्रेस करो, इज इक्वल टू प्रेस करो, 18 आया। अब सिर्फ 10 प्रेस करो, इज इक्वल टू प्रेस करो, 20 आया। हाँ, यानी क्या ये 2 इंटू को कॉमन रख लेता है कैलसी? हाँ, और आप जो नंबर आगे प्रेस करते हो, इज इक्वल टू प्रेस करते हो, वो 2 से मल्टीप्लाई करके आपको दे देता है। सिंपल, गुड, ओके सर। तो ये भी बढ़िया था। अब इन सब का मैं आपको एक मिक्स करके एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको मुझे एकदम ध्यान से करना है और अच्छी से करके दिखाना है। ये आपकी मेमोरी का टेस्ट होगा कि आपको कितना याद रहता है, जो भी बताया गया है वो कितना याद रह रहा है। ठीक है, रेडी एंड देयर इट इज। तो टाइम, जो जितना टाइम आपने लिया अभी तक, उसमें आ जाना चाहिए था आंसर, अगर आपको मैंने सिखाए हुए शॉर्टकट याद है तो। चलो मैं आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ। वन डबल जीरो 861 आया। अब देखो, मेरे पास ध्यान देना, मैं करवा रहा हूँ, आंसर तो आ जाएगा। आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं आ रहा तो डोंट वरी, ये अभी पहली पहली बार कर रहे हैं, धीरे धीरे रोज ये करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। जब हम नॉर्मल सिलेबस में इसको यूज करेंगे तब। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब आपने देखा क्वेश्चन तो आपने ये देखना चाहिए था कि अरे 97 का 3 बार अलग अलग नंबर से प्रोडक्ट है।
तो अभी हमको जस्ट सर ने बताया कि 97 को अगर हम एक ही बार इंटू कर दे और बाकी तीनों नंबर्स को प्रेस करे तो हमको प्रोडक्ट्स फास्ट मिल सकते हैं। एक ये चीज थी। दूसरी स्क्वायर और क्यूब आपको निकालना समझाया, वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे, और एक नॉर्मल प्रोडक्ट था वो आपको एक्चुअली करना पड़ेगा। अब मैं आपकी जगह होता तो कैसे करता, तो ऑन दबाइए, ऑन दबाइए, प्रेस करें 97, प्रेस किया 97, इंटू दबाइए 97, फिर से 97 प्रेस किया, इज इक्वल टू, अब बताओ क्या यहाँ 97 इंटू 97 प्रेस करने की जरूरत थी क्या? नहीं, तो आपने मुझे रोकना चाहिए था, मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर से ऑन दबाइए, स्टार्ट से 97 इंटू इज इक्वल टू, हो गया 97 स्क्वायर। अब रुको, अब 97 इंटू तो है ही, मुझे चाहिए 38 से मल्टीप्लाई, तो सिर्फ 38 प्रेस करो, सिर्फ 38 प्रेस करो, इज इक्वल टू प्रेस करो, ये 97 इंटू 38 हो गया। एक मिनट मैं आपको बता दूं 97 इंटू 38 कितना दिखना चाहिए स्क्रीन पे, 3686 दिख रहा है। हाँ, कुछ मत करो, इज इक्वल टू प्रेस किया था आपने, वो जीटी में चले गया है। अब प्रेस करो 10, 10 प्रेस किया, इज इक्वल टू दबाओ, दबाया, ये भी जीटी में चले गया है। मतलब एक मिनट, कौन से कैलकुलेशंस मेरे हो गए, 1 2 3, सिर्फ 97 इंटू प्रेस करा, बाकी तीनों नंबर्स प्रेस किए। एक तो इज इक्वल टू से ही आ गया क्योंकि स्क्वायर था, एक 38 प्रेस किया, एक 10 प्रेस किया, इज इक्वल टू, दोनों तीनों जीटी में चले गए। मुझे ये भी अब जीटी में डालना है और ये भी डालना है और ये भी डालना है। एक चॉइस है कि मैं अब उसको जीटी में डालूं, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, करना मत, सिर्फ बोल रहा हूँ, सुनो, जीटी प्रेस कर दूं, ये तीनों का एडिशन आ जाएगा, उसको एम प्लस कर दूंगा और बाकी तीनों कैलकुलेशंस अलग से एम प्लस करूंगा, फिर एमआरसी निकालूंगा, फास्ट आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, या फिर डायरेक्ट जीटी में भी कर सकते। करे मेरे साथ, करो 28 इंटू 37, 28, हाँ एक मिनट रुको, आपने लास्ट इज इक्वल टू प्रेस किया हुआ है सिर्फ, तो अब आपको 28 प्रेस करना है, इंटू प्रेस करना है। अब सुनो, अगर आपने 28 प्रेस करने के बाद इज इक्वल टू दबाया होता तो क्या हुआ होता सर, 97 इंटू 28 हो जाता, क्योंकि हमारा 97 इंटू कैल्सी को याद था। आप समझ पा रहे हो? हाँ, पर जैसे ही मैंने 28 के बाद इंटू दबाया ना, कैल्सी बोला भूल जाओ, अब 97 इंटू को भूल गया वो, अब 28 इंटू करेगा वो। ये बहुत स्मार्ट है, बहुत जबरदस्त है। तो 28 इंटू 37 इज इक्वल टू प्रेस करो, ये भी गया जीटी में, गया जीटी में। हाँ, अब प्रेस करो 44, 44 इंटू, मुझे इसका क्यूब चाहिए, तो पहले इज इक्वल टू से, रुको रुको रुको, कहीं मत करना, दबाने नहीं बोला, पहले इज इक्वल टू से क्या होगा सर, स्क्वायर होगा, और स्क्वायर जीटी में भी चले जाएगा। आप प्रॉब्लम समझ रहे हो? दूसरा इज इक्वल टू प्रेस करूंगा तो क्यूब आएगा, क्यूब भी जीटी में चले जाएगा। ओ माय गॉड, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए क्या जीटी में? नहीं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए सर, अब पहले जीटी प्रेस करके जितना कैलकुलेशन किया हुआ था वो निकाल लेना चाहिए था। आप समझे मेरी बात? पक्का? तो अब एक काम करें, आपने 44 इंटू प्रेस कर दिया है ना, 0 प्रेस करो, इज इक्वल टू प्रेस करो, तो बताओ जीटी में कितना गया, 0। यानी जीटी में बेसिकली कौन कौन है अभी, 1 2 3 4, तो जीटी प्रेस कर दो। ये मैंने आपको बताया कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो ठीक कैसे करना, आप समझे क्या? तो सर जो भी आया ये कैलकुलेशन है, अब इसको क्या करो, एम प्लस कर दो। अब मेमोरी फंक्शन यूज करेंगे हम, तो एम प्लस कर दिया, इसको डाल दिया मेमोरी में, मेमोरी में इन चारों का एडिशन चले गया है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेमोरी में चल रहा है। अब कैल्सी की स्क्रीन को जो चाहो करो, तो करो 44, करो 44 इंटू प्रेस करो, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू आ गया क्यूब, करो एम प्लस, और अब प्रेस करो 24 इंटू इज इक्वल टू, और कर दो एम प्लस, दबाओ एम आर सी, 100861 आना ही चाहिए। आया क्या? नहीं आया? कितना आया? वापस करेंगे, बट किसका किसका नहीं आया? हाँ, और क्या आया ये बताओ। ओ बाप रे, कुछ तो गड़बड़ की है। चलो एक बार फिर से करेंगे, ऑन दबाओ। अब भी मैं एकदम आराम से बोलूंगा, अब मैं आपको कुछ समझाऊंगा नहीं, सिर्फ करवाऊंगा कैलकुलेशन। ऑन दबाया, मेमोरी क्लियर है क्या चेक करो, मेमोरी एकदम साफ होना, पिछला सब भूल जाओ तो नया डाल पाऊंगा मैं आपके दिमाग में, बराबर है? हाँ, मेमोरी क्लियर है, ऑन दबा दिया, स्टार्ट कर रहा हूँ।
एक मिनट, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करूं या सब मेमोरी से करके दिखाऊं? जैसे अभी किया था वैसे ही करें, चलो। 97 इंटू इज इक्वल टू, कुछ मत दबाना जब तक मैं बोलूँ नहीं, मैं ये सब क्लीन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये कर दिया आपने 97 इंटू इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू प्रेस करते से 97 का स्क्वायर हुआ और वो जीटी में चले गया। वेरी गुड। अब सिर्फ प्रेस करो 38, 38 इज इक्वल टू प्रेस करो, क्या ये 97 इंटू 38 हुआ? हाँ। जीटी में भी चले गया? हाँ, ग्रेट, तो ये भी हो गया। अब प्रेस करो 10, 10 इज इक्वल टू, इंटू हो गया 970 आ गया, जीटी में भी चले गया, हाँ ग्रेट, ये भी हो गया। अब टाइप करो 28 इंटू 37, इंटू 37 दबाना, इज इक्वल टू, क्या इज इक्वल टू दबाते से ही 28 इंटू 37 भी जीटी में चले गया, हाँ। अब क्योंकि मुझे क्यूब निकालना है तो मैं ये इज इक्वल टू अब यूज नहीं कर पाऊंगा, तो अब जीटी दबा दो। जीटी दबाया, कितना आया पहले कंफर्म करो? 15101, सबका सेम आया है, किसी का अलग नहीं है। ये बोलो क्या क्या ऐड करके आया है? 1 2 3 4, एम प्लस में डाल दो इसको, क्योंकि इसमें और भी कुछ चीजें ऐड करनी है ना, बराबर। तो इसको एम प्लस में डाल दिया, एम प्लस एक ही बार दबाया, 2-3 बार नहीं, हाँ। अब मुझे 44 का क्यूब और 24 का स्क्वायर भी एम प्लस करना है, तो 44 इंटू प्रेस करो, पहली बार इक्वल टू दबाओगे क्या आएगा? स्क्वायर। दूसरी बार इक्वल टू दबाओगे क्या आएगा? क्यूब। आया क्यूब, दबाया ना, मतलब आपको दबाना भी था साथ में। ये मेमोरी प्लस कर दो तो एम प्लस दबा दो। अब 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू इज इक्वल टू, आ गया उसका स्क्वायर, उसको भी एम प्लस करो। अब दबाओ एमआरसी। नहीं आना ही चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आएगा? कैलकुलेटर की मजा लेके अपन ने पैसे दिए उसके, अपन जो दबाएंगे वही वो बताएगा। अगर अपन गलत बटन दबाएंगे तो वो गलत कैलकुलेशन देगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ, विच इज फुल एंड फाइनल। दिस इज लास्ट वन। ऐसे और बहुत सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स है जो हमें सीखने हैं, बट ओवर द टाइम हम सीखेंगे, सारे मैं एक साथ बता भी दूंगा तो आपको याद नहीं रहेंगे। तो ये मैंने बेसिक्स बता दिया आपको, जो आपको याद हो भी जाएंगे धीरे धीरे, और इनको हम यूज भी करेंगे। जैसे हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको यूज होते दिखेंगे। मैं सबसे पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में, जो सबसे बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस का और जो सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वही स्टार्ट करता हूँ जब मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट हम अकाउंट से करेंगे, फिर हम मैथमेटिक्स पे जाते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही चैप्टर पर आपको 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। आपको टोटल चैप्टर्स कितने हैं अगर मैथमेटिक्स की बात करें? 18 चैप्टर्स है आपको फाउंडेशन लेवल पर, 18 चैप्टर्स है 100 मार्क्स के पेपर के लिए। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा विद नेगेटिव मार्किंग। लेकिन उसमें से 18 चैप्टर्स में से एक ही चैप्टर ऐसा है जिस पर 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, एंड दैट इज व्हाट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे अब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है नए सिलेबस में। दोनों सेम ही बातें हैं। मतलब क्या, तो एन्युटी का कैलकुलेशन, ईएमआई का कैलकुलेशन, कैसे बैंक ईएमआई कैलकुलेट करती है, कैसे आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि वो ईएमआई उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट हुई है या गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट हुई है। आप ये सारा कैलकुलेशन सीखोगे बहुत डिटेल में, मजा आएगा। बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे होता है, शेयर्स कैसे वैल्यू किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे इवैल्यूएट करना। आप अगर कुछ नया कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कुछ नया प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हो तो वो प्रोजेक्ट वायबल है, मतलब वो प्रोजेक्ट करना फायदेमंद होगा या नुकसान में जाएगा, ये सारी बातें हम उसमें सीखेंगे, बहुत डिटेल में मजा आएगा। अभी फिलहाल एक लास्ट चीज मैं आपको पूछूंगा, देखते हैं आपको इसकी आइडिया है क्या। दो कैलकुलेशन दूंगा, दोनों सही करके दिखाना। मुझे आपसे चाहिए 16 का स्क्वायर रूट और 8 का क्यूब रूट। आपको दोनों ओरली पता है, मुझे चाहिए कैलकुलेटर पर, क्योंकि कल को मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे क्यूब रूट ऑफ 27716 चाहिए तो क्या आप बता पाओगे?
तो उसके लिए पहले 8 का क्यूब रूट कैलसी पे निकालते आना चाहिए, जो हमें पता है कितना आता है 2। 8 का क्यूब रूट तो आपको ऐसे ही ओरली पता है, कितना आना चाहिए 2। बताइए निकाल के। सॉरी, 16 का स्क्वायर रूट तो आ गया होगा आपसे, स्क्वायर रूट का बटन है सर, एक बार दबाया स्क्वायर रूट आ गया, 4 बराबर दिख रहा है। 8 का क्यूब रूट निकालना था, हमने कोशिश की, 8 प्रेस किया, स्क्वायर रूट का बटन 2 बार ठोक दिया, 3 बार तो भी नहीं होगा। हाँ, सेकेंड का 3 आ रहा है, पर 8 का क्यूब रूट क्या होता है, हे भगवान, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। आपको क्या आना चाहिए था आंसर, पर आपको मिला क्या है, जो क्या है गलत। इसीलिए मैंने ऐसा कैलकुलेशन दिया था जो आपको पता है, ताकि आप फील कर सको कि कैलसी क्यूब रूट डायरेक्टली नहीं दिखा सकता। कैलकुलेटर का जो ये स्क्वायर रूट का बटन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जब हम डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशन सीखेंगे। डिप्रिसिएशन में जब हम WDV मेथड सीखेंगे अकाउंट्स में, सीए फाउंडेशन में, तो यहां आपको रेट क्वेश्चन में ऐसा परोस के नहीं दिया जाएगा, आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं जो अभी आपको बता रहा हूं कि ये क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये आपको काम में आएगा। तो ये तब मैं आपको लिखवा के दूंगा पूरा प्रॉपर। हमारी जो नोटबुक बनेगी, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि नोटबुक मैं ही आपको देने वाला हूँ, तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तब मैं आपको नोटबुक इशू कर दूंगा। नोटबुक में आपको हर चीज इतनी सिस्टमेटिकली लिखनी है मेरे साथ, हर सब्जेक्ट की, कि आपको बाद में कोई मॉड्यूल ना खोलना पड़े, ना नोटबुक किसी और बुक को आपको रेफर करना पड़े। आप बस अपनी नोटबुक खोलो, उसमें हर चीज इतनी प्रॉपर आपको मिलेगी, विद छोटे छोटे चार्ट्स, और उसमें आपको मैं सारे शॉर्टकट्स लिख के दूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सारे मार्जिन में लिखेंगे विद अलग कलर के पेन। अगर आप अलग कलर के पेन कैरी करो तो बहुत अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा कि आप मार्जिन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, यानी आप बस मार्जिन पढ़ते जाओ, पूरा रिवीजन होते जाएगा आपका। इतना प्रॉपर हमको नोटबुक बनाना है, ठीक है। तो वो सारा प्लानिंग के साथ होगा। अभी फिलहाल क्यूब रूट ऑफ 8 एंड देन विल स्टॉप, ठीक है। यस, 8 का क्यूब रूट कैसे निकलेगा, मैं जो बोलूँ वही बटन प्रेस करना। बड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ये करना पड़ता है, और ये हम हजारों बार करने वाले हैं। ऑन दबाइए, 8 दबाइए। अब आपके इस कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट का बटन है, गिन कर उसको कितनी बार प्रेस करना है, 12 टाइम्स। कितनी बार प्रेस करना है, 12 टाइम्स। तो प्रेस 8 दबाया आपने, पहले 8 दबाना है, स्टार्ट से आ रहा हूं मैं फिर से, आपने ऑन दबाना है, 8 दबाना है, और अब स्क्वायर रूट का जो बटन है वो 12 बार आपने प्रेस करना है गिन कर, और रुकना है मेरे लिए। अरे रुको, अभी तक हुआ नहीं है काम, ये तो पहला फंक्शन हुआ है, अभी तक अभी बहुत कुछ करना है। आपको आंसर कितना चाहिए, 2, वो लाना मेरा काम है, और 8 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं सर। लेकिन ऐसे ही पता है तो 8 का पता है ना, 27716 का पता है क्या, नहीं, तो उसका कैसे निकलेगा, जो अभी समझा रहा हूं उसी से निकलेगा, समझ गए। हाँ, तो मैं आपको जानबूझ के इजी वाला कैलकुलेशन करा रहा हूँ, सो दैट आपको भरोसा हो कि जो हमने स्टेप्स किए वो प्रॉपर है। आ रही बात समझ। हाँ, जो मैं स्टेप्स आपको करवा रहा हूँ ये मैं लॉगरिथमिक स्टेप्स करवा रहा हूँ, यानी मैं बेसिकली लॉग यूज कर रहा हूँ कैलसी पर। आगे जाके आपको इस कैलकुलेटर पर कोई भी लॉग वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट बताऊंगा, जब मैं लॉग सिखाऊंगा मैथमेटिक्स में। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम नाम का चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर है मैथ्स का। उसमें जब लॉगरिथम्स पढ़ेंगे तो कोई भी नंबर का लॉग वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, कैरेक्टरिस्टिक, मेंटीसा, सीबीएसई बोर्ड वाले आप लॉग निकालना सीखे हो। यस, तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टरिस्टिक मेंटीस आप लॉग टेबल से निकालते हो वो हम डायरेक्ट कैलसी पे निकाल सकते हैं। पूरा लॉग टेबल आप कैलसी से बना सकते हो, पर वो बाद में। अभी फिलहाल इसका क्यूब रूट 12 बार रूट बना दिया, करना है -1। स्क्रीन पे 1 दिख रहा है, -1, तो कुछ नहीं करना है। कुछ गड़बड़ हुई तो फिर से स्टार्टिंग से आना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्टेप इधर। ओके, -1 किया, अब डिवाइड प्रेस करो। ये स्टेप्स याद करने आपको एक्चुअली, और याद करवाऊंगा मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो, आप डरना मत। डिवाइड प्रेस किया,
अब आपको कितना रूट निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो प्रेस करो 3, डिवाइड 3, या प्रेस करो प्लस, प्रेस किया प्लस, प्रेस करो 1, प्रेस किया 1, अरे डोंट वरी, चेक कराऊंगा मैं आपको। प्रेस किया 1, बराबर किया, अभी 1 दिख रहा है स्क्रीन पे एकदम अच्छी से। एक बार इज इक्वल टू दबा दो, एक ही बार, हाँ, 2 बार दबाया, ऑन दबा दो, बैठे रहो, बाकी बच्चे करते रहो। अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है मुझे इतना बताओ। 1, आखिरी के 2 डिजिट बताओ। सबका 3 4 है, सब सही कर रहे हैं, गुड। अब मैं जो बता रहा हूं पहले सुन लेना, फिर करना है, सुन लेना फिर करना है, पूरा सुनना उसके बाद ही करना है। आपको अब क्या प्रेस करना है? इनटू इज इक्वल टू, ये एक बार हुआ, इनटू इज इक्वल टू, ये एक बार हुआ, ऐसा 12 बार आपको प्रेस करना है। और एक मिनट, जैसे ही आपका ये 12 बार कंप्लीट होगा आपको आंसर 2 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलना चाहिए, यानी क्यूब रूट आ गया। इनटू इज इक्वल टू, ये एक सेट हुआ, ऐसे 12 सेट, गिन कर 2.000 समथिंग समथिंग। तो वो क्यों आया? बिकॉज ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन होता है। जब आप क्यूब रूट निकालते हो ना, आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था आपने 11th मैथमेटिक्स स्टेट बोर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था आपने 11th मैथमेटिक्स स्टेट बोर्ड। तो आपको याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे हमने, जिसमें 3 क्यूब रूट्स आते हैं एक्चुअली। 1 तो आता ही है क्योंकि 1 का क्यूब रूट इज 1, बट क्या उसके साथ आपको 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स भी मिलते हैं, -1 प्लस रूट 3 i/2 एंड -1 माइनस रूट 3 i/2। याद आ रहा है? हाँ, सेम उसी की वजह से आपको ये 2.00 जो मिला है ना आगे, उसी की वजह से मिला। बट आपको नहीं सोचना है, क्यूब रूट आ गया 2, पक्का समझा क्या क्या किया? सर ये स्टेप्स हमको याद करने पड़ेंगे? अरे हाँ, एकदम इजीली याद हो जाएंगे, आपके खून में उतर जाएंगे, कोई बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। कब? जब डेप्रिसिएशन सिखाऊंगा तब। पर कोई भी नंबर का क्यूब रूट अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढा जाएगा? पहले वो नंबर प्रेस करना है, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट दबाना है, -1 डिवाइड बाय जितना रूट आपको ढूंढना है, +1 इंटू इज इक्वल टू 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 इंटू इज इक्वल टू, कितनी बार? 12 बार। इंटू इज इक्वल टू ये एक बार हुआ, फिर दूसरा इंटू इज इक्वल टू 2 बार, फिर इंटू इज इक्वल टू 3 बार, ऐसे 12 बार। तो आपको क्या मिल जाएगा? क्यूब रूट। अब मैं अगर आपको कहूं कि मुझे 8 का 5th रूट ढूंढना है, बताओ इन स्टेप्स में क्या चेंज होगा? दैट्स इट, डिवाइड बाय 5, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 8 का 17th रूट ढूंढना है, जिसकी जरूरत कभी पड़ सकती है आगे जाने के बाद, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे बस क्या कर देना है? डिवाइड बाय 17। क्या आप समझ रहे हो क्या? और आपको क्या मिलते जाएगा? तो अब आपके लिए बस एक ही लास्ट काम बचा है, 27716 का क्यूब रूट ढूंढना है। 27716 का क्यूब रूट ढूंढना है, केयरफुली। 27716 का क्यूब रूट ढूंढना है। कुछ बच्चे ऑलरेडी ढूंढ लिए, 2 मिनट रुको, सबको हो जाने दो। आया, कितना आया बताओ? 13 ना, 30.3489। एक मिनट में इसी को पूछ लेता हूँ ना। 30.263 समथिंग आ रहा है, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है। 30.28 राउंडेड ऑफ, नो प्रॉब्लम, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आ रहा है क्या 30.28? क्या आ रहा पॉइंट के आगे? 34, 30.34 आगे 89, बताओ ना, 28
3032 चलो एक काम करेंगे, अगर ये नंबर 27716 का क्यूब रूट है, इसका मतलब इसका क्यूब कितना आना चाहिए? 27716। ऑन दबाओ, प्रेस करो। 30.3489283032 89283032 इनटू दबाओ। पहली बार इज इक्वल टू से क्या आएगा? स्क्वायर, और दूसरी बार इज इक्वल टू से क्या आएगा? क्यूब। कितना आ रहा है बताओ? 27953। मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ की है, ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ की है। एक मिनट, इसको पूछ लेता हूं मैं, इसका आंसर कितना है? 30.263 30.263 समथिंग समथिंग आ रहा है। कुछ तो कहीं पे कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हुई होगी। नहीं हुई है? मैं चेक कर लेता हूं। देखो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 0.08 का डिफरेंस है, उतना एक्सेप्टेबल होता है, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन मैथमेटिक्स में अलाउड है। तो उतना आपको डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं देगा, आपका सॉल्यूशन करेक्ट रहेगा, आप सही ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो आप वो डरो मत। अगर आपका सॉल्यूशन आया होगा 30.34 भी, तो मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और वो करेक्ट है। आपको ये स्टेप्स याद रहेगी क्या? ऐसे बोलो तो क्या स्टेप्स है? 12 times square root minus 1 divide by what root you have to find, then add 1 into is equal to again 12 times, you will get the root, जो भी रूट आपको ढूंढना है। बट एक छोटी सी कैच है, बस वो बात और बात खत्म। जब आप पहली बार स्क्वायर रूट दबाते हो, एक मिनट, जब आप पहली बार स्क्वायर रूट दबाते हो तो किसी भी नंबर का क्या मिलेगा? रूट मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा। बट सर हम जब सेकेंड टाइम उसे प्रेस करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए प्लीज प्रेस 16 प्रेस करो, ऑन दबाओ, 16 टाइप करो और स्क्वायर रूट का बटन दबाओ। कितना आया? तो पहली बार स्क्वायर रूट दबाने पर क्या आया? रूट आया, स्क्वायर रूट आया। तो दूसरी बार स्क्वायर रूट दबाने पर कुछ तो आता है ना, तो वो क्या आता है? 2 आ रहा है, यानी वो फोर्थ रूट आ रहा है। क्या आपको पता है 16 का फोर्थ रूट 2 होता है? हाँ, 2⁴ इज 16 बराबर। यस। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो स्क्वायर रूट का बटन है वो क्या क्या रूट्स ढूंढने के काम आ सकता है। सबसे पहली बार जब प्रेस करोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट। दूसरी बार प्रेस करोगे तो फोर्थ रूट। तीसरी बार प्रेस करोगे तो आपको 8th रूट मिल सकता है। चौथी बार प्रेस करोगे तो 16th रूट। पांचवी बार 32th रूट, 64th रूट। बट सर इसके बीच में क्यूब रूट आता है, इसके बीच में 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट आता है। ये रूट्स कैसे ढूंढना? उसके लिए मैंने आपको जो स्टेप्स बताई वो। तो अगर समझो एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको अगर कहूं 1679616, इसका मुझे 8th रूट बताओ। प्लीज प्लीज, मैं आपसे कहूं मुझे 1679616 का 8th रूट बताओ, क्या आप 12 बार रूट प्रेस करोगे? क्या आप -1 करोगे? क्या आप डिवाइड बाय 8 करोगे? क्या आप +1 करोगे? क्या आप इंटू इज इक्वल टू 12 बार करोगे? उससे भी आंसर आएगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर रूट का बटन पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार प्रेस करने पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। आप समझे मेरी बात? यानी स्क्वायर रूट का बटन कब काम आएगा? स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, 8th root, 16th root, 32th root, 64th root. These roots can be directly found by pressing the square root button. But if you want to find any root in between them, cube root, 5th root, 6th root, 7th root, 9th root, 10th root, 11th root, 12th root, 13th root, 14th root, 15th root, ये रूट्स ढूंढने के लिए क्या स्टेप्स है? बताओ स्टेप्स क्या है? याद है आपको स्टेप्स? पहला स्टेप, प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, -1, divide by the root you have to find, add 1 and multiply is equal to 12 times, you will get any root you want. तो बस इतनी सी बात पर आज हम रुकना चाहेंगे। कल आते से ही मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि अगर मुझे 5⁵ निकालना है तो कैसे। ठीक है?
ठीक है, आज यहाँ रुकेंगे, आपसे मिलेंगे कल। कल हम सिलेबस डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का और स्टार्ट भी कर देंगे सिलेबस की थोड़ी सी पढ़ाई। ठीक है, ये तुम